नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं साधक साधन बाय परम पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज। चैप्टर 5 भक्त। श्री राम शरणम मम। मानस में भक्त के 4 प्रकार बताए गए हैं: ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं आर्त। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारौ अनघ उदारा। ज्ञानी, नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। जिज्ञासु, जाना चहहि गूढ़ रति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। अर्थार्थी, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। आर्त, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि संकट होई सुखारी। 4 प्रकार के भक्तों की बात कह देना बहुत सरल है। भक्ति में वास्तविकता अवास्तविकता का प्रश्न पहले नहीं उठाया जाता। जब तैरना सीख जाएंगे तभी नदी में उतरेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका तो श्री गणेश ही व्यक्ति की अपनी मान्यता से होता है। संसार सत्य है या असत्य, विषय को चाहना उचित है या अनुचित, प्रारंभिक स्थिति में इन विवादों की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तो सीधा आमंत्रण है। तुम संकट से त्राण पाना चाहते हो तो ये सब प्रभु से ही संभव है। ब्रह्म सुख पाना चाहते हो तो आओ, प्रारंभ कर दो प्रभु के चरणों में भक्ति। अर्थ और अभिलाषाओं की पूर्ति चाहते हो, रहस्य जानना चाहते हो, सब सर्वदा प्रभु द्वारा साध्य होगा। भय और लोभ की सहज वृत्ति से भक्ति का श्री गणेश होता है। भगवान की जिज्ञासा भक्ति का मध्य भाग है। भगवान का सुख पाना, उसमें एक हो जाना भक्ति की चरम परिणति है। भय से संत्रस्त आर्त हैं, लोभ से प्रेरित अर्थार्थी हैं, जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु है, ज्ञान पाने वाला ज्ञानी है। मानस में ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा कहकर गोस्वामी जी ने पुष्ट कर दिया है। इसीलिए मानस में भक्तों की ओर देखें तो साधारण से लेकर असाधारण चरित्र वाले अनेक पात्र हमारे सामने आते हैं। दशरथ, गीध, वाल्मीकि, शबरी, कोल, भील, वानर, विशाचर आदि सब वहां भक्ति में एक पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देंगे। ऐसी उदारता जो कि अन्यत्र असंभव है। पात्रों में स्वभाव, आचार, विचार, आकांक्षा आदि किसी में भी साम्य नहीं है। बस एकता का एक केंद्र है, राम से संबंध। मानस में भक्ति की भी अनेक प्रसंगों में व्याख्या है। उसका विभाजन भी अनेक रूपों में किया गया है। भक्ति के नवभेद हैं। इस नवदा भक्ति का विभाजन भी 2 भिन्न भिन्न प्रसंगों में पृथक पृथक रूपों में किया गया है। शबरी से कथित नवदा भक्ति और लक्ष्मण को दिए गए उपदेश में भक्ति का वर्णन भिन्न रूपों में किया गया है। वाल्मीकि द्वारा राम आवास के लिए बनाए गए स्थानों में भक्ति का विभाजन 14 रूपों में किया गया। इस प्रकार बाह्य दृष्टि से देखें तो बड़ी उलझन प्रतीत होती है, पर इसका निष्कर्ष एक ही है। वस्तुतः संसार में जितनी भांति की मनोवृत्ति वाले भक्त हैं, भक्ति के उतने ही भेद हो सकते हैं। अब वर्णन की सुविधा के लिए उसका विभाजन कुछ स्थिर रूपों में किया जा सकता है। उसे 4, 9, 14 की सीमा में बांधकर जान लीजिए। एक भक्त है जो भगवान की आराधना करता है। इस आराधना में उसका पूरा परिवार साथी है। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। सबु करी मांग ही एक फलू, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। भक्ति शास्त्र में यदि आर्त या अर्थार्थी को भक्त मान लिया गया तो इसका तात्पर्य इन वस्तुओं को साध्य बना लेना नहीं है। भक्ति में मानसिक वृत्तियों के संकोचन की प्रणाली बड़ी अनोखी है। साधारण व्यक्ति के जीवन में विविध आकांक्षाएं हैं और उनकी पूर्ति के लिए अनेक आलंबन। अतएव
वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यत्र तत्र भटकता रहता है। भक्ति का प्रथम पग यही है कि इच्छाएं भले ही अनेक हों, पर उनके अनेक आलंबनों के स्थान पर एक आलंबन भगवान मात्र को स्वीकार कर लिया जाए। स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से भी भक्ति मत में यही मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि वे कहते हैं कि तुम जिन आकांक्षाओं की पूर्ति चाहते हो उनको पूर्ण करना भी एकमात्र मेरे द्वारा संभव है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी स्मरण दिलाते हैं, जाहि दीनता कहूँ हूँ देखूं दीन सोई। तात्पर्य यह है कि जिनसे हम आशा रखते हैं वे भी अपूर्ण हैं, अतः उनसे मांगना स्वयं में कुकुर वृत्ति ले आना है। श्वान भूखा होकर घर घर डोलता फिरता है। घर के वे लोग कभी कभी एक आध टुकड़ा डाल देते हैं। उनकी भी लाचारी है कि वे भी स्वयं भूखे हैं, अतः एक आध टुकड़े को छोड़कर अधिक देना संभव कहाँ। एक ओर राम की महिमा और दूसरी ओर लोगों की अपूर्णता का स्मरण कराया जाता है। जाके बिलोकत लोकप होत बिसोक लहै सुर लोग सुठो रही। सो कमला तजी चंचलता करी कोटि कला रिझ भई सुर मोर ही। ताको कहाई कहई तुलसी तू लजाहि न मांगत कुकुर कौर ही। जान की जीवन को जनु है जरी जाऊ सो जीह जो जावत और ही। अन्य लोग देते हैं तो कुछ वस्तुएं मिल जाने पर भी याचकता की वृत्ति मांगने वाले में बढ़ती ही जाती है। देने वाला थोड़ा देते हैं क्यों? उन दानियों के अंतर्मन में यह भावना रहती है कि यदि एक साथ दे देंगे तो कल कौन मांगेगा और हम दानी कैसे कहलाएंगे। राम तो केवल एक बार देते हैं, साथ ही मांगने वाले को भिखारी नहीं कहते। ज्ञानी मात्र को नहीं, आर्त और अर्थार्थी को भी उदार की उपाधि दी गई है। गीता में उदारहा सर्व अवेति कहा गया है। मानस में भी इस उपाधि को अक्षुण्ण रखा गया है। सुकृतिचारो अनघ उदारा। भिक्षुक को उदार मानने की प्रणाली केवल भक्ति शास्त्र में है, क्योंकि राम किसी को भिक्षुक मानकर नहीं देते। मांगने वाला भी उनकी दृष्टि में उदार है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली आदि सर्वत्र में एकमात्र राम से मांगने की प्रेरणा दी गई है। सर्वत्र राम की अनंत सामर्थ्य के साथ उनके शील स्वभाव की सराहना की गई है। मांगने वाला प्रारंभ में पाने की भावना से जाता है, पर ज्यों ही वह राम के संपर्क में आता है त्यों ही उसकी कामनाएं समाप्त होने लगती हैं। तब प्रभु के शील स्वभाव के कारण भक्त का प्रेम सहज ही भगवान के प्रति हो जाता है। भक्त को तब यह लगने लगता है कि राम को छोड़कर अन्य से कुछ मांगना ही हास्यास्पद है। यह है भक्ति शास्त्र में मन नियमन की प्रणाली, जिसके द्वारा वह भक्त को लघु से महत् की ओर अग्रसर करके उसे स्वयं भी महत् बना देता है। मानस में विविध पात्रों के माध्यम से भक्ति की इस व्यापकता और उसकी मनोवैज्ञानिक प्रणाली पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। जहाँ राम के समीप आने वाले पात्रों में अनेक हार्दिक स्नेह से प्रेरित होकर आते हैं, वहाँ कई ऐसे भी हैं जो आवश्यकताओं से पीड़ित होकर राम के पास आए। राम के मुख्य सखाओं के रूप में माने जाने वाले 3 पात्र त्रिविध भावना के दृष्टांत लगते हैं। वे हैं निषाद राज, कपिराज सुग्रीव और राक्षस से इंद्र विभीषण। इन तीनों के चरित्र में क्रमशः हार्दिकता, भय और लोभ की भावनाओं का दर्शन किया जा सकता है। निषाद राज और राम के संबंध एकदम हार्दिक स्नेह की भूमि पर आधारित हैं। इनकी राम से जीवन में कोई प्रतिदान पाने की आकांक्षा नहीं है। इन्हें तो जैसे राम की पीड़ा में भाग बटाने की आकांक्षा हो, उन्हें सुखी करने की चेष्टा हो। यह भक्ति का परिपाक उस स्थिति तक हो गया है जब उसे सहज प्रेम कहा जाने लगता है। भगवान राम वन में जा रहे हैं तो सखा सुनकर विह्वल हो गया। भेंट लेकर सब परिवार भगवान राम के सन्निकट जाता है। भगवान राम उसे हृदय से लगा लेते हैं।
तब वह भगवान राम से अनुरोध करता है कि श्रृंगवेरपुर में ही निवास करें, क्योंकि वह गांव तो आपका ही है और वह तो सपरिवार आपका सेवक मात्र है। राम पिता की आज्ञा से किसी ग्राम में प्रविष्ट नहीं हो सकते। यह सुनकर उसे अपाह स्नेह पीड़ा होती है। गोस्वामी जी ने उसके स्नेह का बड़ा ही मार्मिक चित्र उपस्थित किया है। यह सुधी गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलेऊ ही अब हर्षु अपारा। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। कृपा करऊं पुर धार्यु पाऊ, धापी जनु सब लोग सिहाऊ। कहु सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। बरस 4 बासु बन, मुनिव्रत बेशु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुह ही भयउ दुख भारु। आगे चलकर वह राम के साथ यात्रा करता है। बड़ी कठिनाई से प्रयाग के पास से निषाद को लुटाया जा सका। निषाद के विशाल हृदय की झांकी तो तब देखने को मिलती है जब भरत को सेना समेत चित्रकूट की ओर बढ़ते देख उसका प्रेमिल हृदय संशयालु हो उठा। क्या भरत भगवान राम पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं? ऐसी कल्पना होते ही वह अपने थोड़े से ग्रामीण सहयोगियों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। उस समय निषाद का शौर्य, राम के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनाएं जो भक्त के जीवन में होनी ही चाहिए, वहां प्रत्यक्ष मूर्तिमती दिखाई देती हैं। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उत्तरन देऊं। समर मरन पुनि सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु मैं जन नीचू, बड़े भाग असी पायु मीचू। तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। पर सभी लोग निषाद के समान महान नहीं होते, फिर भी उनकी गणना भक्तों में की जाती है। इसके अच्छे दृष्टांत राम सखा सुग्रीव हैं। बाली के भय से संत्रस्त सुग्रीव प्रवर्षण पर्वत पर निवास करते हैं और वे इतने आतंकित थे कि राम और लक्ष्मण को दूर से देखकर कांप उठे। उन्हें यही लगा कि संभव है बाली ने मेरे वधार्थ इन वीरों को यहाँ भेजा हो। इसी की वास्तविकता जानने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। सुग्रीव से राम ने मैत्री स्थापित किया है, बाली का वध कर उनका भय दूर किया, राज्य प्राप्ति हुई। फिर भी सुग्रीव की सारी दुर्बलताएं तत्काल दूर हो गई हों, ऐसा नहीं हुआ। उनकी विषय परायणता का दृष्टांत मानस में प्रकट है। तब भी भगवान राम ने उन्हें मित्र के रूप में प्रधानमंत्री पद पर स्वीकार किया। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। फिर धीरे धीरे सुग्रीव में सजगता आती है। राम की सेवा के लिए स्वयं प्रस्तुत होते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं। लंका युद्ध में ससैन्य उपस्थित होकर विजय के लिए प्रयास करते हैं। तीसरे सखा विभीषण हैं, जिनमें हार्दिक स्नेह का अभाव तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी वासना और लोभ का पुट उनमें था ही। रावण द्वारा अनावृत होकर भगवान राम की शरण में जाते हुए उनके मन में यह बात आ ही गई कि लंका का राज्य मुझे प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी के शब्दों में उन्होंने राम को दान के दाता के रूप में देखा। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। भगवान राम ने विभीषण की आकांक्षा को भी पूर्ण किया। उन्हें निकट आते ही लंकेश कहकर संबोधित किया। समुद्र के जल से यह कहते हुए अभिषेक किया कि मित्र, तुम में इच्छा तो नहीं है, परंतु मैं तो स्वयश रक्षार्थ यह दान दे रहा हूँ। यही राम का उदार स्वभाव है, जो मांगने वाले को आवश्यकताग्रस्त न मानकर स्वयं में ही आवश्यक कर्तव्य स्वीकार कर लेते हैं।
जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन ही दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। विभीषण जी भी राम के उदात्त औदार्य को देखते हुए स्वयं के जीवन को राम के आदर्श की पूर्ति में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार इन 3 सखाओं के माध्यम से गोस्वामी जी ने भक्ति की व्यापकता पर अच्छा प्रकाश डाला। चैप्टर 5 फिनिश होता है। नारायण नारायण।